तुम्हारे डाउट्स वाले क्वेश्चंस में पहला है 4, 6, 8 ये है। स्टेप डेविएशन किससे किया? इनडायरेक्ट मेथड से किया था। हाँ। तो इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, dx निकाला, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या लिया है? 14 लिया। ठीक है, तो -10 माइनस कितना हो गया? 8 -4 0 4 एंड 8 है ना। फिर f dx -70 इसका टोटल अगर हमने किया -206 और 56, तो कितना आ गया? 0 और 15। ये माइनस का आ गया। अब मीन इज इक्वल टू a इज 14 प्लस 50 और इसका टोटल किया तो n कितना आ रहा है? ये आ गया 16 32 40 50। तो ये आ गया 50। 14 माइनस 3 11। मेरा क्या गलती हुई? 5 आ गया। क्यों? कहाँ गलती हुई? मैंने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। कर लो, बाकी सबका आ गया ये वाला। चलो कर लिया ठीक, इसको ठीक कर लिया। 7 किसका है? 7 तुम्हारा। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ शॉप्स दी हुई है, अर्थमेटिक नहीं निकालना है। हमें बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27, 20, 17 एंड 16। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल ली। 5, 15, 25, 35, 45, 55। कौन से मेथड से किया है? ये हम स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन से। तो पहले तो dx निकाला, a क्या ले लिया? 35। तो -30 -20 -10 0 10 और 20। d डैश x -3 -2 -1 0 1 2। f d डैश x ठीक है। अब इनका टोटल हमने किया 9 8 9, इसका किया 49, तो ये कितना आ गया? 50। अब मीन निकालना है तो a 35 प्लस फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समीशन f d डैश x अपॉन n इंटू आई, है ना, यही होता है ना। तो हमने क्या किया? 35 प्लस -50 अपॉन इसका टोटल कितना आ रहा है? 10 20 110 पक्का। तो 110 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 35 माइनस 4.5, तो ये आ गया 30.5। ठीक है, सही है। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, नोट डाउन कर लिया दोनों। 8 किसका डाउट था? तुम्हारा।
अच्छा ये वाले हो गए 10, 11, 12, 13, 14 हो गए, More than मोर देन लेस देन हो गए। वाह तुम तो बड़े शेर बच्चे निकले यार। ये नई क्लास का जोश अलग ही होता है ना। नहीं 11th में भी आगे देखूंगी, 6 महीने बाद तक ये जोश बना रहे बस। गुड, आई एम हैप्पी। कुछ दिन में भी ये खुशी तो ले लो। हटा दिया था सिलेबस से अभी रिसेंटली, more than less than। अभी आ गया, ठीक है चलिए हो गया, मिटा दो। एट्थ क्वेश्चन है x -40 to -30, फिर -30 to -20, -20 -10, 0, फिर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फ्रीक्वेंसी है 10, 28, 30, 42, 65, 180, 10 और ये है 365 डेज। कौन सा मेथड यूज़ किया इसमें? इनडायरेक्ट, यानी कि पहले मिड वैल्यू निकाली, तो मिड वैल्यू कितनी आई? कैसे निकालोगे? -40 और प्लस और ये -30 अपॉन 2, यानी कि -70 अपॉन 2, -35 ना, तो -35, -25, -15, -5, 5, 15, 25। तो इसमें तुमने इनडायरेक्ट क्यों यूज़ किया? इसमें तो स्टेप डेविएशन यूज़ करना चाहिए था। इसमें स्टेप डेविएशन यूज़ करो। ये मिड, चलो हाँ पहले dx निकाल लेते हैं। a क्या लिया? 25 क्यों ले रहा है? -5। या तो -5 ले या 5 ले, -5 ले, बिल्कुल सेंटर की वैल्यू तो है। अरे नहीं नहीं, बीच की फिगर ले, -5 ले, ठीक है ना। अब x माइनस a, -35 माइनस 5, तो -35 + 5 हो गया ना, तो ये -30, -20, -10 और फिर 0, फिर 10, 20, 30, ठीक है। -5 दिया है ना, तो ये 0, 0 -5 कौन सा? ये ना, इसके नीचे ये पॉजिटिव वाला 5। 5 -5, तो 5 + 5 हो गया ना। और फिर इसका निकालो आगे, d-x dx अपॉन c, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, -30, -56, -30, 0, 65, 360 और 30, ठीक है। अब इसका टोटल करो, 6, समीशन f d-x कितना हो गया? ये 455 माइनस 116, तो 9, 3 और 3। अब फॉर्मूला लगा दो, a -5 प्लस 339 अपॉन 365 इंटू 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कर लो इसे सॉल्व। याद आ रहा है? समझे? क्लियर हो गया? ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल मीन निकालना सीखा।
अब हम निकालेंगे कंबाइंड मीन निकालना। कंबाइंड मीन का मतलब, जैसे कि मान लो हमने कहा कि ये सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी, दो सेक्शंस हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों में 50-50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम मीन मार्क्स की बात करें तो इसके 80 हैं और इसमें 60 हैं, यानी कि क्लास 11th में दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन के बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 80 हैं, दूसरे सेक्शन के जो बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं वो 60 हैं। अब हमें पूरी 11th क्लास की एवरेज निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हमारा ऐसा आता है कि मान लो फर्स्ट वीक जो मैच का था उसमें ये एवरेज स्कोर था, सेकेंड वीक में इतना था, तो कंबाइंड एवरेज स्कोर कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, जैसे कि 1 and 2 है तो मीन ऑफ फर्स्ट इंटू n1, मीन ऑफ 2 इंटू n2, मीन ऑफ 3 इंटू n3। अगर 3 है तो 3 ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते अगर हमारा n तक जा रहा है तो मीन ऑफ n इंटू nn अपॉन n1, n2, n3, nn। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मीन 2 का है तो n1 तो यानी कि 80 इंटू 50, 60 इंटू 50, तो कितना आ गया 70 आंसर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसमें ये बोल देती कि इन ए क्लास 60% आर बॉयज, एवरेज स्कोर of boys were 75 and remaining girls average score is 85, ठीक है। तो एक तो हमें निकालना है कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हैं। एक हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उस क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ये देखो, कोशिश करो निकालने की, निकाल पाओगे क्या। ये नोट डाउन करो पहले और फिर ये कोशिश करो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्ट मीन। करेक्ट मीन में क्या होता है कि एक तो हम डायरेक्ट मेथड लेके चलते हैं, जैसे कि हमने कहा मार्क्स ऑफ 100 students, average marks of 100 students were 80, ठीक है। फिर मार्क्स ऑफ 2 students read as 52 and 62 instead of 62 and 82।
गलती ये हो गई। तो अब हमारे कैलकुलेट करेक्ट मीन, अब इसमें हमारे पास मीन क्या है 80, n क्या है 100, रॉन्ग वैल्यूज क्या हैं, रॉन्ग वैल्यूज कौन सी हैं 52 एंड 62, करेक्ट वैल्यूज कौन सी हैं 62 एंड 82। हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे समीशन x अपॉन n। समीशन x कैसे आया था हमारे पास, सबको टोटल करके, ठीक है। तो हमने कहा कि 80 इज इक्वल टू समीशन x अपॉन 100। तो जो ये हमारे पास समीशन x की वैल्यू आई, ये रॉन्ग समीशन x आया, ये रॉन्ग समीशन x आएगा ना। अब हम निकालेंगे करेक्ट समीशन x, क्योंकि इसमें रॉन्ग वैल्यू इंक्लूडेड है, तो ये रॉन्ग समीशन x आया। करेक्ट समीशन x कैसे निकलेगा, जो हमारा रॉन्ग समीशन x है उसमें से रॉन्ग वैल्यूज माइनस करना, करेक्ट वैल्यूज प्लस करना। मतलब इस 8000 में से 52 62 माइनस किया और 62 और 82 प्लस किया, तो कितनी आ गई 8030, है ना। अब करेक्ट मीन, करेक्ट समीशन x अपॉन n, 8030 अपॉन 100 80.3। समझ में आया। इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी आती है। मान लो ऐसे बोला गया एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू सैटरडे is 40 degree. If temperature of Sunday is 42 degree, then what is the average of whole week? अब इसमें हमारा कोई एक पर्टिकुलर मेथड तो आ नहीं रहा, हमें अपनी सेंस यूज करनी है कि अगर 6 दिन का एवरेज इतना है तो समीशन x 6 डेज का कितना होगा 40 इंटू 6 240, है ना। फिर समीशन x 7 डेज का कितना होगा 240 प्लस 42 यानी कि 282। फिर एवरेज ऑफ 7 डेज 282 अपॉन 7, तो कितना हो गया 46 हुआ नहीं 40.28, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा उन सबको मिला के यूज की ना इस तरह के। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, करेक्ट मीन है, रॉन्ग मीन है, कंबाइंड मीन है। इन सब के बाहर भी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे कि एवरेज ऑफ टर्म 1 जो थी मार्क्स की वो 40 थी, और जब वहाँ पे हमारे 18 स्टूडेंट्स थे, फिर 2 नए स्टूडेंट्स और आ गए और हमारी एवरेज जो है वो 50 हो गई। तो हमें उन 2 नए बच्चों के मार्क्स या एक न्यू स्टूडेंट आने से एवरेज इतनी हो गई, तो उस नए बच्चे के मार्क्स कितने हैं कर सकते हैं ना हम, इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो
ऐसे होगा, नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.